स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बज विथ के। और के इसलिए है क्योंकि मेरा नाम है कैलाश और खिलेरी मेरी कास्ट है। वैसे मैं जाट हूँ, उसमें खिलेरी, तो के एंड के। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। फर्स्ट तो क्योंकि ये अपना पहला ही वीडियो है, तो कोई भी भूल चूक एंड गलती हो तो आपका मूड हो तो माफ़ कर देना, और ना भी करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने चलेगा भले। एंड सेकंड, इस चैनल पे आपको सारे रिव्यूज़ मिलेंगे रियलिटी शो के, क्योंकि मैं सारे शो देखता हूँ एंड मेरे को ओपिनियन देना अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे मेरा ओपिनियन दूंगा। अगर किसी को मेरा ओपिनियन सुनना है तो उसका वेलकम, और नहीं सुनना है तो अभी सुनो गाइज, क्या कर रहे हो, ओपिनियन तो सुन ही सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लो, लोग बाद में बोलते हैं, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। और वीडियो अगर देख रहे हो तो एंड तक देखना, आपको यहाँ पे सारी की सारी जो भी अपडेट है बिग बॉस की सबसे पहले आपको यही मिलेगी। पहले मेरा एक पेज था, एक या पेज तो मेरे 5-6 थे इंस्टा और फेसबुक पे, लेकिन अब वो पेज हटा दिए। अब ये था कि अपनी फेस वैल्यू बनानी है, तो उस चक्कर में आपके सामने अपना फेस लेके आ गए हैं। तो बिग बॉस का वीकेंड का वार हो गया गाइज, और आज का वीकेंड का वार ऐसे नॉर्मली था, थोड़े बहुत लोगों के लिए आई ओपनर था, बाकी इतना कुछ था नहीं आज के शो में। लेकिन हाँ, सलमान सर के जाने के बाद जो शो में हुआ वो इस वीक को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देगा। तो पहले तो वो फॉलो और लीडर वाला भाई सबको जाना है एंड भाई बताना है कि आप किसे फॉलोवर मानते हो और किसे लीडर मानते हो। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक वो बशीर से स्टार्ट हुआ, तो लोगों ने भेड़ चाल ही चली। और दूसरा आई थिंक नीलम को एक अभी टारगेट ही आप समझ सकते हो, क्योंकि उसका अभी वो फॉलोवर वाला तो देखा ही नहीं है, क्योंकि वो अभी तो किसी के साथ उसका इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है, तो वो फॉलोवर कैसे हो सकती है। आधे लोगों को तो घर का मतलब टास्क ही समझ में नहीं आया, आधे लोगों को सलमान सर ने क्या बोला ये समझ में ही नहीं आया। तो वो भेड़ चाल वाली चाल ही मेरे को लगी है। एंड दूसरा, आज नहीं, पिछले आपने 5-7 दिन मतलब जितने भी एपिसोड गए उनमें आपने एक चीज नोट की होगी कि नेहल चुदासमा एंड कनिका जी का एक ही टारगेट है, एंड वो है अभिषेक बजाज। मैम क्यों, क्या चाहते हो आप दोनों, उस लड़के से क्या करवाना चाहते हो, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। वो बंदा टास्क में 100% दे रहा है एंड हर चीज में। हाँ, एक खाने का यार किसी का हो सकता है कि भाई किसी की डाइट ज्यादा है किसी की कम हो, तो उसमें वो थोड़ी है। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 16 लोग आए हुए हैं, तो अभी आप 6 घंटे तैयार होने में लगाओगे नेहल मैम, तो खाना तो कैसे बचेगा। एंड अगर अभी सब के बारे में कोई आदमी सोच रहा है तो आप ये भी बोल दोगे कि यार आप तो महान बन रहे हो। तो ये चीजें तो ये हो गई कि इधर भी बोल दो आप और उधर भी बोल दो आप, तो दोनों चीजें तो होगी नहीं। एंड तीसरा, कनिका जी का तो मेरे को मतलब उनको जब से तान्या ने बोला है कि आप भाई गौरव आप अश्नूर को क्यों बनाना चाहते हो, तब से वो एकदम अंधे हो गए हैं, ब्लाइंडली तान्या 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 तान्या। उससे पहले जो तान्या ने किया वो सब उनके लिए कि भाई तान्या ने आपके बारे में क्या बोला है, इनको क्या बोला, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। बस गौरव के बारे में जब से बोला है तब से कनिका जी को एक ही आदमी इस घर में अच्छा और सच्चा लगता है, वो है तान्या। अब हो सकता है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन हमें बाहर से जो दिख रहा है वो थोड़ा अलग दिख रहा है। सेकंड, अपने तान्या जी का भी मेरे को आज उन्हें भी रियलिटी चेक मिला है। कहीं ना कहीं एक अश्नूर एंड कनिका जी जो इतना सपोर्ट ले रहे हैं उनका, इससे अपने को कनिका जी का भी तो पता चलता है ना। उनकी बशीर के साथ झगड़ा हुआ एंड उन्होंने टास्क में बशीर को ही चुना,
दूसरा वो गौरव को बोलते हैं कि भाई आप अगर मेरे साथ बैठते हो तो आप भाई मेरे को क्यों कैप्टन नहीं बनाना चाहते थे। तो दाल वाले कांड में भी ही कनिका जी आपने ही मिर्ची का काम, वो तिल्ली का काम आपने ही किया था। एंड अगर अपन आगे चले थोड़ा तो ये अपने अभी आज जो टास्क हुआ वो भाई वो ऊपर से जो आ रहा था, तो उसमें आप भाई बाकी सब चीज़ों को तो छोड़ो, अभी तो तान्या मित्तल आपको सपोर्ट कर रही थी ना, तो अभी तो आप तान्या की साइड ले सकते थे, आपके लिए तो दोनों इक्वली थे। एंड आप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि भाई दोनों खान साहब दोनों साइड में लड़कियों को खड़ा कर दिया, मैं वुमेन एम्पावरमेंट में देखती हूँ। तो फरहाना के टाइम वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ गया कनिका जी? इंडिया वांट्स टू नो कि फरहाना की टाइम आपका वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ गया? बस उसने आपकी सच्चाई लोगों के सामने लाके रख दी, उस चक्कर में आपने उसको एकदम ही हटा दिया। वो वुमन नहीं है, वो भी तो वुमन ही है। एंड आपका तो मतलब कि आप अभिषेक के बारे में इतनी चीजें बोल रहे हो, और जब घर वाले आपसे आपका वैलिड पॉइंट मांगा आपसे, तो मतलब कि आपने की कैप्टेंसी से मैंने रिजाइन कर दिया। एंड बाकी आपके जो दो वो क्या कहते हैं, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड तान्या जी एंड लेफ्ट हैंड नीलम जी, आप उनको बोल रहे हैं कि कल से मैं ड्यूटी नहीं करूंगी और आप भी मत करना। तो कहीं ना कहीं आप में वो तो है ही नहीं कैप्टन वाला। और जो आज आप वीकेंड के वार पे खान साहब कर रहे थे, वो खान साहब अगले वीकेंड पे सुना भी देंगे। तो ये मत सोचना कि भाई खान साहब करने से अपने काम चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो थोड़ा मेच्योर होके खेलो। ये गेम अभी तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है, आधे लोगों का तो हुआ ही नहीं है स्टार्ट। अभी तो आपको बशीर का अग्रेशन देखना बाकी है। वो आपने जो पहले दिन बशीर का अग्रेशन देखा वो तो एक ट्रेलर था, ट्रेलर भी नहीं बोलूंगा मैं उसको। आपको अभी तो जिसान भाई का वो क्या बोलते हैं, वो वैश्यपुर वाले भैया का, उनका देखोगे तब तो आप हिल जाओगे। फिर आपको गेट खुलवाने पड़ेंगे। वो 14 करोड़ लोगों को कुछ नहीं समझ रहे हैं कनिका जी, तो आप उनके सामने क्या करोगे? वो 14 करोड़ लोगों को कुछ नहीं समझ रहे, फिर आपका वुमन पावर हिल जाएगा। फिर आप इधर उधर भगने को देखोगे। तो पहले अपनी बातों पे रहो। मुझे आज वीकेंड से वार से पहले आप बहुत अच्छे लग रहे थे, आपका गेम बहुत अच्छा लग रहा था, आप एक कैप्टन के सबसे बेस्ट दावेदार लग रहे थे। बट पता नहीं, या तो आपकी तारीफ कर दी इसलिए, अब नहीं होती किसी किसी को तारीफ हजम, जैसे कि मेरे को भी नहीं होती, तो हो सकता है उस वजह से। पर बाकी तो सब वीकेंड के वार पे इतना कुछ खास था नहीं। एक आवाज़ एंड नगमा, क्या नाम है उनका, जो भी नाम नहीं जानता मैं, सॉरी, उनको एक रियलिटी चेक मिला कि भाई आप नहीं दिख रहे हो। एंड अच्छा, फिर सलमान सर के जाने के बाद आज एक बहुत अजीब चीज हुई। आज अमाल मलिक का असली चेहरा सामने आया गाइस। आई थिंक वो इतने दिन फेक साउंड कर रहे थे, या वो कॉमेडी या अपने बारे में जो भी बता रहे थे उनका, वो आई थिंक गाइस इतने ही दिन का था। अभी अभिषेक बजाज उस पॉइंट पे सही है गलत है वो आपके ऊपर है भाई, वो ऑडियंस के ऊपर है कहीं ना कहीं। अगर उसका वहां पे बैठ के खाना खाने का है तो ठीक है भाई, उसका है। एंड अगर आपको बात भी करनी है तो आप नॉर्मली शांति से भी कर सकते हो। एंड दूसरा, आप बोल रहे हो कि मेरे फैंस यहाँ 30 मिलियन वाले भी बैठे हैं, एंड यहाँ 40,000 वाले भी बैठे हैं, एंड 40,000 वाले 30 मिलियन वालों से अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पब्लिक से कोई मैटर ही नहीं करता। आपको पता है पीछे पे आके गए हैं फैंस आपके कितने फैंस एक्टिव है, अभी तो आपकी रीच देखें तो आपसे तो 40,000 वाले जिसान भाई की रीच बहुत अच्छी है। एंड दूसरों के दम पे तो उछलना ही नहीं चाहिए। अभी आप सोच रहे हो कि भाई मेरे फैमिली बैकग्राउंड, तो आपने बिग बॉस OTT में देखा होगा अभिषेक के कितना पीछे सपोर्ट था, 18 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 7 मिलियन। एंड एलविश यादव के एक ही था।
दूसरे में पूरी यूट्यूब कम्युनिटी, आप यूट्यूब से कभी टक्कर ही नहीं ले सकते। आप फैंस की बात करते हो ना अमाल भाई, तो आप मृदुल को कभी हरा ही नहीं सकते। अगर ये ऐसा हो जाए ना कि एंड फिनाले तक बाहर की वोटिंग से ही चलना है, तो मृदुल अगर आज सो जाए और फिनाले दिन के दिन उठ के आ जाए ना, तो मृदुल जीत जाए। MC स्टैन के टाइम क्या हुआ था, मुनव्वर के टाइम क्या हुआ था, मुनव्वर से अभिषेक ने बहुत अच्छा खेला था लेकिन फिर भी जीता मुनव्वर। अच्छा, MC स्टैन में शिव ठाकरे बहुत अच्छा खेला था लेकिन जीता MC स्टैन। एक एल्विश यादव का ही हुआ है अभी तक फेयर एकदम, और बाकी फैंस और फॉलोअर्स से कुछ नहीं होता। अगर आप घर में दिखोगे, घर में अच्छा करोगे तो ही आप जीतोगे, यानी वे आप नहीं जीतोगे चाहे आप कोई भी हो। अभी वो आए थे अपने पूजा भट्ट, तो आलिया से तो ज़्यादा आपके पास सपोर्ट नहीं है, वो भी नहीं जीती, तो फिर आप तो और मैं तो या बाकी तो क्या है। तो आपकी कहीं ना कहीं अब रियल पर्सनैलिटी बाहर आ रही है, आपकी लैंग्वेज बाहर आ रही है, आपका नेचर बाहर आ रहा है। आप जो अभी पिछले 3-4 दिन थे, आई थिंक आप फेक साउंड कर रहे थे। और इसमें मैं आपको 2 या 3 चीज़ें अच्छी थी मेरे हिसाब से। एक तो बशीर का एंड जिशान भाई का बोलना कि भाई आपको गाली नहीं देनी चाहिए, एंड एक तान्या मित्तल का अमाल को ये बोलना कि भाई आप जो लैंग्वेज यूज करते हो उस पे आपकी भाई परवरिश का उसका बोलने का था कि भाई अगर आप कुछ गाली देते हो तो लोग उसको फिर आपके पापा मम्मी उनसे रिलेट करते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनका कहना वो सही था। भाई देखो, एक आम आदमी में नहीं होता, और सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं उनमें तो सीधा जाता है कि भाई ये ऐसा है तो इसका बाप कैसा होगा, इसका दादा कैसा होगा, तो वो बात वहां तक चली जाती है फिर। तो आपको तो अमाल को तो आई थिंक ये 16 लोग हैं, इनके अलावा 15 लोग हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा बोलने की में केयरफुल रहना चाहिए। आप ऑलरेडी अपनी इमेज को सही करने आए हो, आप ऑलरेडी बाहर जो आपकी एक इमेज बन रही है उसको सही करने आए हो, और आप उसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। फिर आप मैं तो बोल देता हूँ, मेरे अंदर यूपी का खून है, फलाना खून है, हैदराबाद का खून है, तो ये बातें फिर मीम कटेंगे अमाल भाई, फिर आप तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखो। एंड अभिषेक बजाज का आई थिंक गाइस उसको बिना मतलब अभिषेक बजाज एंड गौरव खन्ना को क्लियरली दिख रहा है कि बिग बॉस टारगेट कर रहे हैं, एंड आई थिंक वो टारगेट कर रहे हैं तो उसमें फायदा भी इन दोनों का ही है। नेहल एंड कनिका जी, ये दोनों अभिषेक बजाज के हाथ धो के पीछे पड़ गए। आप ये चीज आज आपने अगर पूरा एपिसोड दिखा तो क्लियरली कहीं ना कहीं दिखी होगी। वो बंदा बोलने लगे उससे पहले कनिका जी एंड नेहल का तो फिक्स है कि भाई तू बोल कैसे गया। अरे भाई वो बोले तो प्रॉब्लम, वो ना बोले तो प्रॉब्लम। तुम क्या चाहते, क्या उस लड़के से क्या चाहते हो कि वो ओनली जिम करे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखे, और फिर तुम्हारा खुद का आए तो भाई तुम्हारे बीच में कोई नहीं बोलना चाहिए, तुम सबके बीच में बोलोगे। तो नेहल मैम ऐसा नहीं चलता है, वरना फिर आपका कल से वही शुरू हो जाएगा, मेरे को खाना नहीं मिला, मेरे को खाना नहीं मिलेगा। तो अगर आप खुद लेने की हिम्मत रखते हो ना तो आपको किसी और को बोलना चाहिए। बाकी तो आई थिंक सबका अच्छा ही था। फरहाना का मेरे को गाइस बहुत अच्छा लगा। फरहाना डूइंग वेरी वेल, वो जब से सीक्रेट रूम से बाहर आई है वो बहुत ही अच्छा कर रही है। वो लड़की वो सबको रियलिटी चेक दे रही है कहीं ना कहीं। एंड अब ये रियलाइज होता है कि गौरव भाई का जो फैसला था वो एकदम सही था। गौरव भाई ने जो फैसला लिया है ना वो एकदम करेक्ट था। उस लड़की ने बोले ना वो सिस्टम हिला डाला, इस घर का पूरा सिस्टम उस लड़के ने हिला दिया है। एंड बाकी तो कुछ था नहीं गाइस, वो कनिका जी और उसका फरहाना का चल रहा था थोड़ा तू मैं, बाकी कुछ था नहीं। अश्नूर का भी मेरे को कहीं ना कहीं अश्नूर थोड़ी गलत मेरे को डबल ढोल की लगी, लेकिन इतना जल्दी अब भी अपन उनको जज नहीं करेंगे। बाकी गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
अभी ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम भी होगा, लेकिन धीरे धीरे कैमरे से बात करूँगा तो अपना स्टार्ट हो जाएगा बढ़िया। और एक बार गाइस मैं बोलने लगता ना तो फिर रुकता नहीं हूँ मैं। तो आप फिर ऐसे हाथ जोड़ोगे कि भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा,